This could be us. So back to what I was saying. Could be us. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएल टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि रोबोट्स टेक्स्ट फाइल क्या होती है, हम इसको कैसे एडिट कर सकते हैं, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। मैं यहाँ पर गूगल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, HTML साइट मैप और XML साइट मैप में क्या डिफरेंस है, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स टेक्स्ट फाइल को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको मैन्युअली फाइल क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा, मतलब आप खुद राइट कर सके। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जहाँ से आप जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से रोबोट्स टेक्स्ट फाइल बना सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए एक में ही कवर नहीं करूंगा। तो किसी भी वेबसाइट के साथ आप लिखे robots.txt तो आप उसकी टेक्स्ट फाइल देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर काफी सारी ओपन भी की हुई है। कुछ की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ की जरा दिखने में इजी होती है। जैसे अब इसकी बात करें, बहुत कॉम्प्लेक्स है। रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने कितने लगाई हुई है मैटर ये करता है, और ये हम लगाते क्यों है। रोबोट्स टेक्स्ट फाइल हम सर्च इंजन को ये बताते हैं कि हमारे कौन सा सर्च इंजन हमारे जो वेबसाइट है उसको रीड करे। यू कैन से के गूगल को अगर हम कहें, बाकी जो उसके साथ सर्च इंजन है, बिंग हो गया, इसके अलावा जितने भी सर्च इंजन अवेलेबल हैं, तो उसमें हम ये टेक्स्ट फाइल इसलिए रोबोट्स टेक्स्ट फाइल बनाते हैं कि जब उसके बोट्स क्रॉल करने के लिए आए इसको, हमारे वेबसाइट को, तो हम चाहते हैं कि कुछ लिंक्स को वो इंडेक्स ना करें। अब हम अपना ब्लॉग ओपन कर लेते हैं, बल्कि हम गूगल का पहले देख लेते हैं। गूगल जो खुद एक सर्च इंजन है, इसकी भी रोबोट्स टेक्स्ट फाइल है, इसने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। तो आगे जाके हम इसको डिटेल में देखते हैं कि ये जो सब लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, डिसअलाउ का क्या मतलब है, यूजर एजेंट का क्या मतलब है, अलाउ का क्या मतलब है। तो हम ये आगे जाके देखते हैं इसको, फिर हम इसको एडिट करके अपने वर्डप्रेस में इसको हम उसको उसमें जाके एडिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने वीओ की जो साइट है उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। तो अब हम इस ब्लॉग की तरफ आते हैं। इस ब्लॉग में हमने क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है और हमने चेंज इसमें क्या करना है। तो इसकी मैं टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ, रोबोट्स टेक्स्ट फाइल। तो आप ये देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ यूजर एजेंट स्टार का क्या मतलब है। स्टार का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास सर्च इंजन है सारे के सारे इसको इंडेक्स कर सकते हैं। मतलब अगर हम सिर्फ चाहे गूगल में करना है तो हम स्टार की जगह यहाँ गूगल लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सारे सर्च इंजन करें तो फिर हम यहाँ पर स्टार लिखते हैं। स्टार का मतलब है कि इसमें सारे सर्च इंजन आते हैं। अब नीचे हमारे पास आता है डिसअलाउ। डिसअलाउ में हम वो लिंक डालते हैं जिसको हम चाहते हैं कि ये रैंक ना हो। ये याद रहे आपको कि जो रोबोट्स टेक्स्ट फाइल है ये बहुत ही ज्यादा केयरफुली हम इसको एडिट करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हमारी साइट गूगल से या सर्च इंजन से निकाल सकती है। जैसे अब ये WP एडमिन की जगह हमारा अगर ब्लॉग का होम पेज का कोई ऐसा लिंक हो जिसको हम रैंक करना चाहते हैं, उसको हम इधर डिसअलाउ में डाल दें तो वो रैंक नहीं करेगा।
तो ये हमारा ब्लॉग है, इसका मैंने साइट मैप क्रिएट किया है। अब उसको हम रोबोट्स टेक्स्ट फाइल में ऐड करेंगे। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा बस फर्ज करें अगर मैं आर्टिकल्स है जो इसको अगर मैं डिसअलाउ करना चाहूँ, कुछ होता है कुछ लोगों का कि वो आर्टिकल्स को, कुछ लोग होते हैं कि HTML फाइल है, JPG फाइल है, कुछ ऐसी होती हैं जिनको वो चाहते हैं कि रैंक ना हो, तो इसका लिंक वो देते हैं, लेकिन उसका पूरा लिंक नहीं वो देते। जैसे अब ये WP एडमिन है ना, इसको मैं रेज करके आर्टिकल्स लिख दूंगा। आर्टिकल्स क्या ही हमारा पेज है, मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं इसको हैंग करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डिसअलाउ नहीं करूंगा। सिर्फ जो हमारा WP एडमिन पेज है, वर्डप्रेस का एडमिन पेज, उसको मैं यहाँ डालूंगा ताकि ये इसको रैंक ना करे। और उसके नीचे हमारा आता है साइट मैप XML। ये क्या होता है, किस लिए होता है, इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाई है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस वीडियो में मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये साइट मैप है जिसको मैंने 2-3 दिन पहले क्रिएट किया है। अब इसको हम रोबोट्स टेक्स्ट फाइल में डाल लेंगे। एक तरीका तो ये कि मैं इसको कॉपी कर लूं और टेक्स्ट फाइल में इसको मैं ऐड कर दूं। जो हमारे पास यहाँ पर रोबोट्स टेक्स्ट फाइल हमने कॉपी करके लेके आए थे, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर दूं। इसके वो भी मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा ये जो साइट मैप है कॉलर, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं। तो आपने इसको रीवेरीफाई कर लेना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अपने एडमिन पेज में। वर्डप्रेस का भी बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लॉग स्पॉट का भी बताऊंगा और जो अदर रोबोट्स टेक्स्ट फाइल होती है साइट्स की उनका भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस का कवर करेंगे। तो यहाँ आपने योस्ट एसईओ इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके, अच्छा ये योस्ट एसईओ प्लगइन है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं एक कंप्लीट वर्डप्रेस का कोर्स लेके आ रहा हूँ, तो उसमें हम प्लगइन्स इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। तो एसईओ पे क्लिक करके आपने यहाँ टूल्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल एडिटर। हम एसईओ कोर्स भी कवर करेंगे और वर्डप्रेस कोर्स भी कवर करेंगे। मैं एक नया चैनल भी मैंने क्रिएट किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, इस एडिटर को भी मैं यहाँ से कॉपी करके अगर टेक्स्ट फाइल में ले जाऊं, या फिर जो मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट की हुई है उसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूं, तो दोनों तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो यहाँ पर पहली फाइल है उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। जो यहाँ नीचे मैंने न्यू ऐड किया है उसको मैं यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि जो ओरिजिनल फाइल है मैं उसको मैं चेंज नहीं करना चाहता। उसमें सिर्फ मैं ऐड कर देता हूँ एक लिंक, जो मैंने अभी ऐड कर दिया है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ऊपर है ये .xml है, नीचे HTML मीन के ये साइड पे HTML का लिंक है। दोनों में डिफरेंस ऑलरेडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम इसको सेव चेंजेस टू रोबोट्स टेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। अभी हमारे पास सेव हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपने गूगल सर्च कंसोल में जाएंगे। गूगल सर्च कंसोल को हम कैसे ऐड करते हैं, एनालिटिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ यूआरएल इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये ऑलरेडी इंडेक्स है, तो मैं इसको अगर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना चाहो तो यहाँ क्लिक करके मैं इसको कर सकता हूँ। हमने चेंजिंग की है इसमें।
अब गॉट इट पे क्लिक करेंगे। अब हम साइट मैप्स में जाएंगे। अब यहाँ पर हम जो हमारा साइट मैप एक्सएमएल का लिंक है हम वो क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये मैं गूगल सर्च कंसोल में आपको इसकी ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इफ यू लाइक माय वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो।